आप शुरू कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की। चरण कमल में है डूब के माँ शुक के सुंदर अति सुंदर निमक न छोड़ू छुपालू दिल अंदर चरण कमल में है डूब के माँ शुक के सुंदर अति सुंदर निमक न छोड़ू छुपालू दिल अर्श जवेरों के भूखन सज रहे इन चरणों में मीठी मीठी मधुरी बानी तांबे कड़लों रंग नंग चमके झांझरी में घुंघरी में सुंदर अति सुंदर निमक न छोड़ू छुपालू दिल अंदर चरण कमल में है डूब के माँ शुक के सुंदर अति सुंदर निमक न छोड़ू छुपालू दिल अंदर नरम नाजुक अंगुरियों के नख में नूर इतना अर्श की धरती आसमान में भी सिमट सके ना नरम नाजुक अंगुरियों के नख में नूर इतना अर्श की धरती आसमान में भी सिमट सके न दो अंगूठे चरण के नूरी पूंज ये सुंदर अति सुंदर निमक न छोड़ू छुपालू दिल अंदर चरण कमल में है डूब के माँ शुक के सुंदर अति सुंदर निमक न छोड़ू छुपालू दिल अंदर चरण तली की बारीक रेखाएं तेजोमयी है लाल एड़ियों की लालिमा अति नूरमयी है चरण की तली की बारीक रेखाएं तेजोमयी है लाल एड़ियों की लालिमा अति नूरमयी है कायम अर्श के अंग है ये अखंड है सुंदर अति सुंदर निमक न छोड़ू छुपालू
दिल अंदर। चरण कमल में है डूब के माँ, शुक के सुंदर अति सुंदर। निमक न छोड़ू छुपालू दिल अंदर। चरण कमल की मेहर से सुख अर्श के आए। पूर्ण स्वरूप श्री राज श्यामा जी का दिल में आए। चरण कमल की मेहर से सुख अर्श के आए। पूर्ण स्वरूप श्री राज शमा जी का दिल में आए। आशिक रूहों की जान है ये, प्राण है सुंदर अति सुंदर। निमक न छोड़ू छुपालू दिल अंदर। चरण कमल में है डूब के माँ, शुक के सुंदर अति सुंदर। निमक न छोड़ू छुपालू दिल अंदर। निमक न छोड़ू छुपालू दिल अंदर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम दीदी। प्रणाम जी दीदी, धन्यवाद पूजा दीदी। सभी सुंदर साथ जी को प्रेम प्रणाम। शुरू करते हैं सुंदर साथ जी। प्रथम लागू दो चरण को, धनी न छुड़ाइयो खेल। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातून। पलना वालू निरखु नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। श्री बंदो सतगुरु चरण को, करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवर श्यामा युगल, जी को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। सुंदर साथ जी, खिलवत वाणी की 11वां प्रकरण चल रहा है, जिसकी 30 चौपैया हो गई थी। प्रकरण है हक रूहों की खिलवत। जैसे कि नाम से ही हमें पता है, राज्य श्यामा जी और रूहों की खिलवत का बयान हो रहा है इस प्रकरण में। और खिलवत तो राज्य का दिल ही है, मूल मिलावा भी है, पांचवी भूम भी है, तीजी भूम भी है, और परम धाम के जर्रे जर्रे को ही खिलवत कहते हैं। हमें खिलवत को एक सिर्फ मूल मिलावा नहीं समझना चाहिए। खिलवत जो है पूर्ण परम धाम खिलवत है, जहां पे भी प्रेम की लीला होती है उसको खिलवत कहते हैं। सुंदर साथ पता नहीं इससे सहमत है या नहीं है। मैं तो खेल में भी धनी की जो प्रेम लीला है, धनी ने अपने प्रेम के कारण ही, इश्क रबत के कारण ही तो ये खेल बना दिया। और ये खेल है भी कहाँ, धनी के दिल में चल रहा है, परम धाम में ही चल रहा है, मूल मिलावे में ही चल रहा है। अपने दिल के पर्दे पे ही धनी इस खेल को दिखा रहे हैं। तो ये खेल में भी खिलवत घटित होती है। जब जब रूह जो है धनी के प्रेम के लिए
आतुर होती है, या जब जब वो धनी का प्रेम मांगती है उसके अंदर प्रेम की कुछ तरंगे उठती है, चाहे पल भर के लिए उठे, फिर माया के गर्त में वो खो जाती है। पल भर के लिए भी रूह जब जब प्रेम में आती है, तो ये प्रेम भी तो धनी ने दिया हुआ होता है। रूह अपनी चाहना से थोड़ी ना प्रेम में आ पाती है। तो धनी ने जब रूह को ये प्रेम दिया होता है, ये इश्क दिया होता है, तभी रूह उस इश्क को इस काल माया के ब्रह्मांड में भी अनुभव करती है। यहाँ पे ठहराव नहीं है उस इश्क का। काल माया के ब्रह्मांड में ठहराव नहीं है। परम धाम में हर पल हर घड़ी प्रेम की लीला घटित होती थी। और काल माया के ब्रह्मांड में भी जब जब रूह प्रेम में आती है, तो धनी ही उसको प्रेम की तरंगों से सिंचित करते हैं, तो वो उसके अंदर प्रेम आता है। तो उस समय मुझे तो लगता है कि काल माया के ब्रह्मांड में भी खिलवत घटित होती है। तो खिलवत को बहुत गहराई से ही समझना रहेगा। खिलवत में हम ये सोचे कि सिर्फ मूल मिलावा खिलवत है, या सिर्फ राज्य का दिल, राज्य का दिल तो खिलवत है, वहीं से ही तो सारी लीला चल रही है। चाहे वो परमधाम की लीला हो, चाहे खेल की लीला हो। अब राज्य के दिल से चल रही है तो खिलवती तो हुई। चाहे वो ये खेल उन्होंने दिल में ले लिया, और चाहे परमधाम के 25 पक्ष हकीकत के रूप में हो, श्यामा महारानी और सखियां अक्षर ब्रह्म महालक्ष्मी हकीकत के रूप में उनके दिल के हिस्से हो, और ये खेल भी उनके दिल का ही एक हिस्सा है। तो खेल भी कहीं ना कहीं खिलवत खिलवत से ही जुड़ा हुआ है। लेकिन हम इस काल माया के ब्रह्मांड में ऐसी बुद्धि रखते हैं। जागृत बुद्धि तो धनी ने दी है, लेकिन पहले तो हमारी काम जो है ज्यादा समय स्वप्न की बुद्धि काम करती है। तो जब जब जागृत बुद्धि में आते हैं और खिलवत घटित होती है, तो हम खिलवत को इतनी गहराई से देखकर भी देख नहीं पाते हैं कि खिलवत काल माया के ब्रह्मांड में, काल माया का ब्रह्मांड भी धनी के ही दिल से चल रहा है। तो ये भी तो धनी के दिल से चल रहा है, उन्हीं के दिल से कनेक्टेड है। यहाँ कुछ भी जो है धनी की इच्छा के विरुद्ध नहीं होता है। हमें लगता है कि ये बुरा हो रहा है, ये अच्छा हो रहा है, लेकिन वो हो धनी की इच्छा से रहा होता है। हर रूह की यहाँ पर विभिन्नता से लीला चल रही है। जिसको जो भी पात्र दिया गया है वो उसी पात्र को जी रहा है। और आप किसी से भी पूछ लें, अपने से भी पूछ लें, वो पात्र, हमें लगता है कि बड़े दुख हैं, बड़े कठिनाइयां हैं, ये है वो है, लेकिन वो धनी के दिल से उस पात्रता को निभाने की क्षमता भी धनी दे रहे हैं। हम सब जो चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सब धनी की मर्जी से हो रहा है। तो यहाँ पे भी धनी के दिल से कुछ अलग नहीं हो रहा। परम धाम में भी धनी के दिल से ही होता था, और यहाँ पे भी धनी के दिल से कुछ अलग नहीं हो रहा। तो मुझे तो लगता है कि ये खेल भी धनी की खिलवत का ही एक हिस्सा है, क्योंकि धनी ने इसको अपनी इच्छा से ही बनाया और अपनी इच्छा से ही इसको चला रहे हैं। अभी लंबा भी खींचा हुआ है, ये भी हमारी इच्छा से नहीं खींचा है। धनी कह देते हैं कि रात रखी कछु खेच के सो भी वास्ते, तुम ना तो लेते अंदर खेती बेर है, हम कह देते हैं, लेकिन ये उनकी इच्छा से ही लंबा है। जैसे कि परमधाम में हमें कह दिया कि खेल देखने मत जाओ, झूठा है, वहां तुम मुझे भूल जाओगी, लेकिन धनी वास्तव में ये क्या ऊपर से कह रहे थे, अंदर से हमें खेल में ही ले जाना चाह रहे थे। तो ऐसे ही कहते हैं कि खेल तुम्हारे कारण लंबा कर दिया, पर धनी धनी की इच्छा ही अभी खेल में और बहुत कुछ करने की है, जो उन्होंने दिल में ले रखा है, जिसके कारण से खेल लंबा हो रखा है। तो इसलिए हमें धनी की इच्छा को बहुत गहराई से समझना है। जब धनी की इच्छा को बहुत गहराई से समझेंगे, उनकी दिल की लीला को बहुत गहराई से समझेंगे, तो हम खिलवत की गहराई को समझ पाएंगे। तो खिलवत परमधाम के जर्रे जर्रे में है, और ये खेल भी धनी की दिल से चल रहा है। तो मुझे तो लगता है कि खिलवत का ये भी एक हिस्सा ही है, खिलवत से अलग नहीं है। आगे देखते हैं कि इस प्रकरण में धनी हमको क्या बता रहे हैं। इश्क प्रबंध का प्रकरण चल रहा है इस प्रकरण में, और धनी बार बार अपनी रूहों को कह रहे हैं कि तुम्हें ऐसे खेल में तुम जाने की जिद कर रही हो जहां तुम मुझे भूल जाओगी, अपने आप को भूल जाओगी, अपने इश्क को भूल जाओगी, और अपने संबंध को भूल जाओगी। और रूहें कह रहे हैं कि नहीं नहीं, आशिक तो हम ही हैं, हम ही आपको रिझाती हैं, हम श्यामा महारानी को रिझाती, तो हम ही आशिक है, हम ही इश्क के स्वरूप है। धनी कहते हैं कि जब तक तुम मुझसे जुदा नहीं होगी, तब तक तुम इस बात को पहचान नहीं पाओगी। दूर तो करोगे नहीं, कदम तले बैठे हक, हम फेरे तुम्हारा फरमाया, ऐसे लूखे होसी मुतलक। रोए कह रहे हैं, आप हमें अपने चरणों के नीचे ही तो बैठा रहे हो, दूर तो कर नहीं रहे हो, और फिर ऊपर से कह रहे हो कि ऐसे खेल में भेजोगे जहां हम तुम्हें भूल जाएंगे, हम खुद को भूल जाएंगे, और फिर जब तुम हमें जगाने के लिए फरमान भेजोगे,
अपना संदेशा भेजोगे, हम उसको मानेंगे ही नहीं। ऐसे लूखे उसे मतलब क्या हम इतने इतने गए गुजरे हो जाएंगे, हम इतने रूखे हो जाएंगे अपने संबंध के प्रति, आपके प्रति, कि हमें इतना भी याद नहीं रहेगा कि हम समझ ही ना पाए कि संदेशा हमें कौन भेज रहा है। तो क्या ऐसे लूखे हो सी मतलब क्या हम इतने गए गुजरे हो जाएंगे, क्या हमें बिल्कुल भी कुछ भी याद नहीं रहेगा। तुम बिना हम कबहू रह न सके एक पल, क्यों होसी हम नादान, जो ऐसा करे जुलम। वो कह रहे हैं हम तो आज तक इस परम धाम में एक भी पल आपके बिना नहीं रहे हैं। तुम बिना हम कबहू रह न सके एक पल, हम आज तक एक पल के लिए भी आपसे कभी जुदा हुए नहीं। हम रह ही नहीं सकते, हमें पता ही नहीं कि इसके बिना भी रहना कुछ होता है। आप ही आप हो हमारे साथ, बस हमें यही पता है। हमें तो कोई तीसरी चीज भी नहीं पता थी, आपने ही अक्षर ब्रह्म को हमें दिखा दिया और बताया हमें कि अक्षर ब्रह्म एक ऐसी दुनिया बनाते हैं जहाँ झूठी झूठ है। हमें तो ये भी नहीं पता था, हम तो आपसे एक पल के लिए जुदा ही नहीं हुए, हमने आपके अलावा किसी को जाना ही नहीं। हम तो सिर्फ आपका ही दीदार करते हैं, हमने किसी और चीज का दीदार ही नहीं किया। तो तुम बिना हम कबहू रह ना सके एक पल, हम तो एक पल भी कभी आपके बिना नहीं रहे। क्यों होसी हम नादान, भला हम ऐसे नादान हो जाएंगे। ऐसा कैसा खेल है जहां जाकर हम इतने नादान हो जाएंगे, इतने नासमझ हो जाएंगे, इतने बुद्धू बन जाएंगे, जो ऐसा जुल्म करें हम कि अपने प्रियतम के संदेशे को हम ना समझें, हम जाने ना उन्हें, हम पहचाने ना उन्हें, हम माया में उलझ जाएं। तो परम धाम में तो ऐसी बातें कर रहे कि हम ऐसे नादान क्या हो सकते हैं। अब धनी ने सोच ही लिया था कि हमें ऐसा नादान बना देंगे, तो हम आज बन ही गए ऐसे नादान। सुंदर साथ जी, आज हम ऐसे नादान तो है ही ना। हमें तातावाड़ी से सब पता है, धनी की पहचान है, लेकिन जो चाल चलने के लिए कहते हैं वो हम चाह चाह के भी नहीं चल पा रहे। क्यों नहीं चल पा रहे? क्योंकि हम नादानी हो गए हैं। और चल इसलिए भी नहीं पाते क्योंकि धनी हमें हमारे अपने इश्क को साबित करने पे लगे हुए, इसलिए हमें चलने भी नहीं देते। हमारी लीला को अपने दिल में पहले से ले रखा है ना, सब कुछ पहले से निर्धारित है उनके दिल में। तो हमारी हमारी मेहनत उसमें निर्धारित है, और धनी हमसे कितनी मेहनत कराएंगे, हमसे कितनी रहनी कराएंगे, हमसे कैसे चलाएंगे, हमें कैसे उठाएंगे, हमें कैसे बिठाएंगे, सब तो निर्धारित है पहले से। फिर भी हमें प्रयास करना है बार बार, क्योंकि धनी ने हमारी लीला में प्रयास पहले से ही लिख दिया है। तो हमें प्रयास करना है। अगर सुंदर साथ जी हम इतनी गहराई से इलम की से धनी की पहचान कर लेते हैं कि सब कुछ धनी के हुक्म से होना है, लेकिन फिर भी हमें प्रयास करना है, ये भी धनी का इलम ही हमें बताता है। क्यों? क्योंकि धनी ने अपने दिल में ही पहले से जिस रूप के लिए जितना प्रयास दिखा है, उतना प्रयास तो उस रूप से कराएंगे ही कराएंगे। तो इसलिए हमें हुक्म के सिर दोष देके नहीं बैठना है। तो हमें प्रयास रस रहना है कि धनी जब प्रेम की बारिश करे तो हमारा पात्र उल्टा ना हो। तो ये जो पात्र को सीधा करने का प्रयास है वो हमें करते रहना है। जैसा साहिब कहे तो ऐसे कबू हमसे ना होए, 100 वेद देखो अजमाएंगे, ऐसे मोमिन करे ना कोई। अब देख लीजिए, इतना दावा था हमें अपने इश्क का परम धाम में कि हम कह रहे हैं आप हमें 100 वेद आजमा लो। हम ऐसा कभी भी नहीं कर सकते कि हम आपको भूल जाएं, आपसे अपने संबंध को भूल जाए, हम खुद को भूल जाए, अपने इश्क को भूल जाए। ये धनी आप जैसा कह रहे हो ऐसी कबू हमसे ना हो। हमें तो यकीन नहीं है कि हम कभी ऐसा भी कर सकते हैं। हमें यकीन नहीं था कि हम ऐसा कर सकते, लेकिन धनी को तो यकीन था, उन्होंने तो दिल में ले लिया था कि हमसे ऐसा करवाएंगे, तभी तो ऐसा कर रहे हैं हम। परम धाम में हमें क्या पता कि धनी के दिल से ही सारी लीला चलती है। अगर यही समझ गए होते तो अपने इश्क को बड़ा कहते ही नहीं, हम कहते ही नहीं। हमें पता होता इश्क का उद्गम स्थान कहाँ है, वो हमें सींचते हैं, वो लहरें हमारे दिल में भेजते, तो उसी लहरों से हम ओतप्रोत हो जाते और धनी को रिझाते हैं। और हम इश्क के स्वरूप अपने आप को समझते हैं। हम इश्क के स्वरूप थे, समझते नहीं थे, हम इश्क के स्वरूप हैं हमेशा से। लेकिन उस इश्क में इतने ओतप्रोत इश्क के स्वरूप होते थे है, तभी तो इश्क को नहीं समझ पाए। तो क्या कह रही है, जैसा साहिब कहते हो ऐसी कबू हमसे ना हो, हमसे ऐसी कभी नहीं हो सकती। 100 बेर देखो आजमाए के, ऐसी मोमिन करे ना कोई। आप हमें 100 बार भी आजमा लो, हम ऐसी कर नहीं पाएंगे।
धनी ने 100 बार तो अभी अजमाया ही नहीं, सुंदर साथ जी एक ही बार अजमाया कि मैंने एक लाड किया और तुम सब उसमें बह गए। आप भूले या हक कदम या भूले अर्श घर, ऐसी निपट नादानी हम करें क्यों कर। रूही कह रही इसका कारज कारण क्या होगा भाई, हम आपको भूल जाएं, आपके चरणों को भूल जाएं, हम इस परम धाम को भूल जाएं, हम अपने आप को भूल जाएं, ऐसी निपट नादानी हम करें क्यों कर। कारण क्या होगा कि हम ऐसी निपट नादानी करेंगे। हम जो आपके बिना एक पल नहीं रह पाती, हमने आपके अलावा किसी को देखा नहीं, सुना नहीं, समझा नहीं, और आप कह रहे हैं ऐसी दुनिया में चले जाएंगे जहां हम सब कुछ भूल जाएंगे। अब मन तो बेचैन हो रहा है रूहों का, लेकिन आना भी चाह रही है। अब हमारा भी तो दुनिया में यही हाल होता है, हमें कहा जाए कि तुम्हें ऐसी दुनिया में भेजने जा रहे हैं जहां तुम्हारा ये जिस घर में रहती हो ये घर तुम भूल जाओगी, ये जो जिन रिश्तों में तुम जी रही हो दिन रात इन रिश्तों को भूल जाओगी, तुम अपने आप को भूल जाओगी, तुम्हारा वजूद है तुम उसी को भूल जाओगी। तुम ऐसी दुनिया में जाने वाली हो, तुम्हें ऐसी दुनिया में चमत्कारिक ढंग से छड़ी घुमा के भेज दें तो हमारा भी दिल घबराएगा। हम कहेंगे कि अरे नहीं नहीं नहीं, ऐसी जगह चाहे इस दुनिया में हमें कितना ही दुख मिल रहा हो, चाहे हम इन संबंधों में कितने भी दुखी हो, लेकिन फिर भी इन संबंध को छोड़ के किसी दूसरी दुनिया में जाना नहीं चाहते। सुंदर साहब जी लगता है अनजान दुनिया में क्यों जाए, ये कम से कम जानी पहचानी तो है, दुख मिल रहे हैं तो क्या हुआ, जानी पहचानी तो है, समझी समझाई तो है, तो हमारा दिल भी घबराएगा, हम भी जाना नहीं चाहेंगे, हजार दुखों में होंगे फिर भी नहीं जाना चाहेंगे। ऐसी ही रूहों का दिल होने लग गया वहां पे। और ये सब दिल की हालत क्यों किसने करी, धनी ने करी जान मुझ के, क्योंकि वो हमारे दिल में खेल खेल की उत्सुकता बढ़ाना चाहते थे, हमें खेल में लाना है, खेल बनाया हुआ है जिस खेल में हमें लाना है। ये धनी की इच्छा इस इच्छा के विरुद्ध हम भला कैसे ही कुछ करते हैं। अक्षर देखने में धनी मना कर रहे हैं पर अंदर से हमारे दिल में और इच्छा उत्पन्न करा रहे हैं। तो रूहें कह रही है कि नहीं नहीं, हम तो जाना तो चाहते हैं लेकिन ऐसी हम नादानी नहीं करेंगे धनी कि तुमको भूल जाए, तुम्हारे संबंधों को। रूहों को क्या पता, रूहें थी बेनियाज बीज पका बारे हजार, हम इतने नादान थे हमें पता ही नहीं था कि धनी करने क्या जा रहे। रूहों ऐसी आई दिल में कोई खेल है खूब तर, खेल देख हक वतन आप जासी विसर। अब रूहों ने भी दिल में ये बात आ गई, जो धनी पैदा करना चाहते हो भला ना पैदा हो, ऐसा कैसे हो सकता है। रूहों ऐसी आई दिल में, यही तो धनी उसके दिल में उपजाना चाहते थे, रूहों के दिल में तो वही बात आ गई। कोई खेल है खूब तर, लगता है ये खेल बहुत ही अनोखा है, बहुत ही अच्छा है, जहां ये धनी कह रहे हैं कि हम इनको भूल जाएंगे, इनके चरणों को भूल जाएंगे, हम खुद को भूल जाएंगे, संबंध को भूल जाएंगे। कुछ तो अनोखा होगा ही ना, तभी तो इतना सब कुछ हमें, जिसके बिना हम एक पल नहीं रहते हम उसी को भूल जाएंगे। कोई खेल में कुछ स्पेशल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बात तो होगी ना, जो जहां कह रहे हैं धनी हम ये कर लेंगे। वैसे ध्रुवों को यकीन है कि वो ऐसा, तभी तो कह रही 100 बेर आजमा लो, हम ऐसा नहीं कर पाए। ध्रुवों को यकीन है कि वो ऐसा नहीं होएगा उनके साथ, लेकिन उनके यकीन का क्या, धनी का यकीन जो उनके दिल से लीला चल रही है वही खेल में लाए और हमें भुलाया। फिर जगाने के लिए ये अलग बात है, टाटम वाणी लाए, संदेशे लाए, वो तो आगे की लीला चली ना, पहले तो भुला ही दिया ना फरामोशी देके हमें, परम धाम में ही फरामोशी दे दी। तो हम वहीं बैठे बैठे अपने मूल तन को भूल गए। अब जब मूल तन को भूल गए तो मूल तन से जुड़े हुए सभी रिश्तों को भी भूल गए। रूह ऐसी आई दिल में कोई खेल है खूब तर, लगता है खेल बहुत ही अनोखा, बड़ा विचित्र, बड़ा ही लुहावना, बड़ा ही सुहावना है। और यही तो धनी हमारे दिल में उपजाना चाहते थे कि देख के खेल में जाने की इच्छा प्रबल हो जाए। खेल देख हक वतन आप जासी विसर, रूहों के दिल में भी आ गया कि इतना खूब वो खेल होगा जिसको देखते ही हम अपने आप को, अपने घर को, राज्य को, सबको भूल जाएंगे। ऐसा कैसे हो सकता है। ए जेती हुई रद बदल त्यों त्यों दिल खेल, खेल दिल चाहे, फिर मांगे खेल को कोई ऐसी बनी जो आए। जो धनी चाहते थे वही घटित होने लग गया, और वही घटित होना ही था। ये जेती हुई रद बदल, जितनी रद बदल बढ़ती जा रही थी, जितना इश्क नबद बढ़ता जा रहा था, त्यों त्यों दिल खेल दिल चाहे, उतना ही हमारा दिल आकुल व्याकुल होने लग गया खेल में जाने के लिए। धनी ने फोर्सफुली हमें खेल में जाने की इच्छा हमारे दिल में पैदा कर दी। फिर मांगे खेल को, हमारा दिल बार बार धनी से खेल में जाने की मांग करने लग गया। हम नहीं वहां पे कुछ भी मांगते थे, धनी ही मंगवाते थे।
धनी चाहते थे, इसलिए हम बार बार खेल को मांगने लग गए। फिर मांगे खेल को, कोई ऐसी बनी जो है, ऐसी स्थिति क्रिएट कर दी राज जी ने हमारे दिलों में कि हम खेल में ही जाने की इच्छा ही कर बैठे। झूठे खेल में धनी कह रहे हैं झूठा है, हमें झूठ का मतलब ही नहीं मालूम। हमने कहा चलो भाई झूठे खेल में चल देते। झूठ का मतलब पता होता तो शायद ना आते, लेकिन वहां पर जाकर झूठ का मतलब भी नहीं पता था। जहां अकेला सत्य हो वहां झूठ का मतलब कैसे समझ में आए? जहां अकेला इश्क हो वहां पर इश्क की जुदाईगी क्या समझ में आए? विरह का मतलब क्या समझ में आए? जहां धनी के अलावा कोई हो ही नहीं वहां पे और दूसरे पुरुषों, दूसरे मानव का हमें क्या ही पता हो, हम उसके बारे में क्या ही जाने। फिर खेल मांगे कोई ऐसी बनी जो आए। ना तो जो बात आखिर होई सी सो रब्बे आगू दई बताए, कया खेल जुदागी दुख का तुम मांगत हो चित लिया। धनी ने वरना जो कुछ होने वाला था वो पहले से ही हमें आगाह करे, लेकिन धनी को मालूम है हम तो बेनियाज है ना वहां पे। हम ना झूठ का मतलब जानते हैं, ना हम ख्वाब का मतलब जानते हैं, ना हम किसी और मानव को जानती हैं, ना हमें भूलने का मतलब पता है। हम कभी भूले ही नहीं तो हमें भूलने का ही मतलब नहीं पता। ना तो बात आखिर हुई सी सो रब्बे आगू दई बताए, जो होने वाला था खेल में जाकर वो धनी ने हमें पहले ही परम नाम में बता दिया, आगाह कर दिया। कया खेल जुदागी दुख का, ये जो जुदाईगी का खेल है जहां हम तुम जुदा हो जाएंगे, ये ऐसा खेल है। ऊपर से ये दुख भरा है, इसमें सुख नहीं है। तुम मांगा तो चित ले आए, जिसको तुम बड़ा जोर शोर से मांग रही हो वो दुख भरा खेल है। अब दुख भरा खेल है, हमें दुख का भी मतलब नहीं पता। सुख ही सुख देखा है, दुख का मतलब पता नहीं। एकेश्वर बाद में रहते हैं, परम धाम में रहते हैं, कभी दुख जाना नहीं, तो दुख का मतलब क्या पता लगेगा? हक आप देखो कितने चतुर है राज्य। हक आप साचे होने को सब विद कही सुभान, त्यों त्यों दिल ज्यादा चाहे वास्ते करने ऊपर ऐसा। धनी ने खुद को सच्चा करने के लिए पहले से ही सब कुछ बता दिया। अब रूहें खेल में जाएंगी, फिर जब तारतम वाणी पढ़ेंगी तो फिर शिकायत करेंगी, तो हम पहले से ही बता देते हैं। शिकायत करेंगी तो वाणी पढ़ेंगी, समझ में आ जाएगा, हमने तो पहले ही सब कुछ बताया था, शिकायत का मौका ही नहीं। किससे शिकायत करें? ये धनी हम सब भूल गए हैं, ये शिकायत किससे करें? धनी कहेंगे तारतम वाणी बता रही है कि धनी ने तो पहले ही हमें सब कुछ बता दिया था। अब रूहों हम लोग मिलके किससे शिकायत करें कि क्यों खेल बना दिया, क्यों हमें ले आए, क्यों तुमने हमें दुख दिखाया, क्यों तुम हमें कष्ट दिखा रहे हो, क्यों तुम हमें भुला रहे हो, क्यों तुम हमें अपने से नहीं मिला रहे हो? इतनी तरह के टॉपिक आते हैं। इन टॉपिक पे हम लोग मंथन भी करते हैं, लेकिन हर क्यों का जवाब वाणी में है सुंदर साथ जी। तभी तो मंथन करके निकालते हैं। हर क्यों का जवाब तो राज्य का दिल ही आ जाता है ना। धनी के अलावा कोई जवाब ही नहीं है। क्यों ले आए? धनी की इच्छा थी, ले आए। दुख क्यों दिखा रहे हैं? अरे पहले ही बता दिया था कि दुख का खेल दिखा रहे हैं, हमेशा तो सुख में रखा था। अब एक बार थोड़ी देर के लिए दुख का खेल दिखा दिया, यहाँ पे लंबा लग रहा है, पर नाम की नजर से देखो तो एक पल भी व्यतीत नहीं हो, कहाँ दुख दिखाया? तुरंत उत्तर मिलेगा वाणी से, कहाँ दुख दिखाया? एक पलक के झपकने के करोड़वें हिस्से में ये खेल बनकर मिट जाएगा, जिसमें हम आए इसी ब्रह्मांड में ब्रजराज जागनी सब हो जाएगा। क्या ही शिकायत करें? दुख दिखाया, इसको दुख थोड़ी ना कहते हैं। हे धनी, हमें अपने से जुदा कर दिया। कहाँ जुदा कर दिया? अभी तो परम धाम में एक ही पल चल रहा है, कहाँ जुदा किया? यहाँ की नजर से जुदाई दिख रही है, परम धाम की नजर से देखो तो वही पल चल रहा है। कहाँ जुदा किया? धनी ने नहीं किया। हे धनी, हमें भुला दिया। कहाँ भुला दिया? जवाब तुरंत मिलता है। परम धाम की नजर से देखो एक पल व्यतीत हुआ, कहाँ भुलाए? इतनी देर को कोई भूलना कहते हैं? यहाँ की नजर से बरसों बरस हो गए हमें धनी को भूले हुए। अपने से जुदा कर दिया धनी। कैसे रह रहे हो तुम हमारे बिना? इंद्रावती जी वाणी में कह रही हैं कि तुम हमारे बिना कैसे अकेली रात बिताते हो, तुम हमारे बिना कैसे जी रहे हो धनी, तुम हमारे बिना कैसे पल बिता रहे हो, कैसे तुम्हारी क्यों अकेली जाए तुम्हारी रात? इस तरह की बातें इंद्रावती जी कह रही है। वो यहाँ से इस खेल से धनी के परम धाम से देखेंगे तो एक पल भी व्यतीत, कहाँ जुदा किया? एक पल के लिए भी
जुदा नहीं किया। हे धनी तुमने हमें फरामोश कर दिया। कहाँ फरामोश किया? परम धाम से देखो तो कोई फरामोशी नहीं, एक पल भी व्यतीत नहीं हुआ है, तो कहाँ फरामोशी? खेल में देखकर इतना लंबा खेल चलता चला जा रहा, हमें फरामोशी लग रही। फिर फरामोशी इलम से हटा रहे, इश्क से तब भी नहीं हटा रहे। ये धनी एक तो जुदा कर दिया, ऊपर से अपने करीब भी नहीं होने देते। सब अपने हुक्म के हाथ में रखा है, हमारी डोरियां बांध रखी हैं। जब हम ये शिकायत करते हैं तो धनी का उत्तर वाणी से मिल जाता है। हुक्म के हाथ में तो पहले क्या हुक्म के हाथ में नहीं था? परमधाम में भी तो सब कुछ धनी के दिल से होता था, तब तो कोई शिकायत नहीं थी। यहाँ आकर शिकायत शुरू हो गई कि धनी तुम अपने दिल से जो है खेल को लंबा कर रहे हो, हमें फरामोश किए जा रहे हो, हमें अपने से मिलने नहीं दे रहे हो, हमसे प्रयास इतने कराते हो, निष्कर्ष नहीं निकालते। तो हर बात का तो उत्तर धनी ने पहले दे दिया। वही कह रहे हैं, हकाक साचे होने को सब्बित कही सुभान। अपने आप को सच्चा करने के लिए धनी ने पहले से ही सब कुछ कह दिया हमें। त्यों त्यों दिल ज्यादा चाहे, इसीलिए तो हमारा दिल बार बार ज्यादा ज्यादा चाहने लग गया इस खेल में आने के लिए। वास्ते करने ऊपर एहसान, सब उनके दिल की इच्छा थी, लेकिन हम रूहों को क्या जाहिर कर रहे हैं कि अरे भाई तुम्हारे कहने पे खेल बना दिया, तुम्हारे कहने पे तुम्हें खेल में लिया है। तो इस तरह से हमारे ऊपर एहसान कर रहे थे। मिनो मिने करे होशियारियां, हक खेल दिखावे जुदागी, एक कहे दूजी को मुख थे, रहिए लपटाए अगलागी। तो इस प्रकार से हम सब जब धनी की बातें सुन ली हमने कि भूल जाएंगे, एक दूसरे से बिछड़ जाएंगे, संबंध याद नहीं रहेगा, हम खुद को भी याद नहीं रख पाएंगे, सब होशियारियां करने लगी। एक भी होशियारी का यहाँ काम आई? एक भी नहीं आई। लेकिन मिनो मैंने करे होशियारी, और परम धाम में हम होशियारी, परम धाम में हम होशियारी कर भी नहीं सकते कभी, लेकिन फिर भी होशियारी कर रहे। हमें पता नहीं ना कि राज्य का दिल ही हमसे सब कुछ करा रहा है। हम अपने आप को चतुर होशियार समझकर वहीं पे ही होशियारी करना हमने शुरू कर दी परम धाम में, कि भैया सब लोग अंग लगा के बैठ जाओ, हाथ पकड़ के बैठ जाओ, इतना चिपक चिपक के बैठ जाओ अनार के दानों की तरह कि जुदा हो ही ना पाए। लेकिन धनी ने ही चाह लिया था कि हम जुदा हो जाएं, तो हम जितनी मर्जी सट सट के बैठ जाएं कि हमारे बीच में एक उंगली को भी मार्ग ना मिले, इतनी सट के हम बैठ गई कि जुदा नहीं होएंगी। लेकिन धनी ने इच्छा कर ली थी हमें जुदा करने की, तो हम जुदा हो गए। कितना सट के बैठी है हम वहां परम धाम में कि हमारी साड़ियों के रंग भी सागर की लहरों की तरह मिक्स हो गए। जिसने लाल पहना है, जिसने नीला पहना है, जिसने हरा पहना है, वैसी वैसी तरंगे दिखाई देती हैं। पता ही नहीं लगता है इस झुंड को देखकर। वाणी में वर्णन आता है कि किसने नीली पहनी है, किसने हरी पहनी है, नहीं दिखाई दे रही है। इतनी गले में गलबैयां डालकर इतनी चिपक चिपक कर बैठ गई कि कोई जुदा हमें ना कर दे कहीं आपस में। उनको क्या मालूम धनी कितने दिल में चाह लिया है, तो यहाँ पे तुम्हारे मूल तनों को जुदा ना करें, लेकिन सपने के तनों को तो जुदा ही कर देंगे ना। हमारी नजरों को तो जुदा कर दिया ना। हमारी मूल परातम आज भी जुदा नहीं है, हम सब चिपक चिपक के ही बैठे हुए हैं, लेकिन हमारी जो नजर है, हमारा जो ध्यान है, उसको तो जुदा ही कर दिया। कौन किसी को पहचान पा रहा है यहाँ पर? तो मिने मिने करे होशियारियां, हमने वहां खूब होशियारी कर ली। हक खेल दिखावे जुदाई, तैयारी कर ली कि धनी हमें जुदाई का खेल दिखाने जा रहे हैं। एक कहे दूजी को मुख थे, एक सखी दूसरी को अपने मुख से कहती है, रहिए लपटाए अगलागी, चलो हम लिपट लिपट के बैठ जाते, धनी हमें जुदा नहीं कर पाएंगे। ऐसा क्यों सोच रहे थे हम वहां? क्योंकि हमें धनी की साहिबी का ही नहीं पता था कि वो जो चाहे वो कर सकते, वो हम जुदा भी कर सकते। और हम क्या कह रहे हैं, धनी हमें जुदा नहीं कर पाएंगे, इतनी लिपट के बैठ जाते हैं कि धनी हमें जुदा ना कर पाएंगे। आजमा ले, जितनी मर्जी बात आजमाना है आजमा ले, हम तो जुदा नहीं होंगे, हम तो लिपट लिपट के बैठ जाएंगे। सब लिपट लिपट के बैठ गई। धनी के दिल की लीला को जानती नहीं थी ना, उनकी साहिबी को जानती नहीं थी इतना कि वो जो चाहे वो कर सकते। क्यों हम जुदे हुए सी एक दूजी को छोड़े नाहे, क्यों भूले हम हक को बैठे खिलवत के माही। क्यों हम जुदे हुए सी, भला हम कैसे जुदा हो जाएंगे? एक दूजी को छोड़े ना है, हम यहीं पे ही एक दूसरे को छोड़ेंगे ही नहीं तो जुदा कैसे हो जाएंगे? क्यों भूले हम हक को, भला हम अपने प्रियतम को भूल जाएंगे? जिनकी हम लहरें हैं, जिनके हम इश्क के स्वरूप हैं, हम उन्हीं को ही भूल जाएंगे? ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों भूले हम हक को बैठे खिलवत के, भाई हम तो खिलवत खाने में बैठे, यहाँ तो कभी जुदाई होती नहीं एक पल के लिए, हम तो खिलवत खाने में ही तो बैठे, जुदाई यहाँ नहीं आ सकती।
अलग नहीं हो सकते हम, इसलिए सब सट सट के बैठ गई कि कोई भी हमारे बीच में जुटाएगी ना। हक कहे तुम भूलोगे आप बैठे बका में चित, मुझे भी तुम भूलोगे ऐसा खेल देखोगे बैठे इत। धनी ने हमें फिर से बता दिया कि तुम मुझे भूल जाओगे। आप बैठे बका में चित, यहीं बैठे बैठे ही भूल जाओगे। मुझे भी तुम भूलोगे तो मुझे भी भूल जाओगे, ऐसा खेल देखोगे बैठे इत, यही बैठे बैठे तुम ऐसा जुदाई का खेल, ऐसा स्वप्न का झूठा खेल देखोगे जहां तुम सत्य को भूल जाओगे। तो मुझे भूल जाओगे, मेरे संबंध को भूल जाओगे, अपने आप को भूल जाओगे, एक दूसरे को भूल जाओगे। ऐसी क्यों होवे हमसे, ऐसे क्यों होवे बेसुध हम, खेल फरेब लाख देखिए पर क्यों भूलिए इन कसम। रोह ने भी जवाब दे, वो जवाब में पीछे तो रह ही नहीं रही थी और उनको धनी पीछे रख भी नहीं रहे थे। तो धनी से जवाब दिख के आदमी कहती है, ऐसी क्यों होवे हमसे, हमसे भला ऐसे कैसे हो सकता है, हम भला इतने बेसुध कैसे हो सकते हैं, इतने फरामोश कैसे हो जाएंगे। खेल फरेब लाख देखिए पर क्यों भूलिए इन कसम, आप हमें ऐसे एक नहीं लाखों झूठे खेल दिखा दीजिए धनी, हम आपको भूलने वाले नहीं हैं, हम आपको नहीं भूलेंगे। एक दूजी कहे रूहन को तुम बूझो खबरदार, खेल दिखावे फरामोश का जिन जिन भूलो परवरदिगार। एक सखी दूसरी सखी से मसलहत करके कह रही है कि खबरदार हो जाना, सब एक दूसरे को खबरदार कर दी। हमारे एक दूसरे को खबरदार करने का कोई फायदा ही नहीं हुआ। जब तक धनी हमें खबरदार नहीं करेंगे हम खबरदार नहीं होंगे। धनी हमें बेखबरी में रखेंगे हम बेखबर रहेंगे, धनी हमें खबरदार कर देंगे हम खबरदार हो जाएंगे। तो उस पल धनी ने हमें विस्मृत ही कर दिया, हम खबरदार रह ही नहीं पाए। लेकिन हम कह रहे हैं आपस में सखियां कि खबरदार हो जाओ, लेकिन धनी ने तो हमें खबरदार करना नहीं था। तो हम चाहे जितनी मर्जी सलाह मशवरा कर ले खबरदार हो जाओ, लेकिन खबरदार हो थोड़ी ना जाएंगे। तुम हो जो खबरदार, कि तुम आपस में एक दूसरे को कह रही है कि चलो दोनों लोग खबरदार हो जाते हैं। खेल दिखावे फरामोश का, धनी हमें फरामोशी का भूलने का खेल दिखाने जा रहे हैं। जिन भूलो परवरदिगार, वो हमें खेल दिखाएंगे भूलने का, लेकिन हम नहीं भूलेंगे, हम अपने धनी को नहीं भूलेंगे। तो बड़ी मसलाहत कर रही है, अपने आप को खबरदार कर रही है कि धनी फरामोशी का खेल दिखाने जा रहे हैं, पर हम नहीं भूलेंगे, हम धनी को याद रखेंगे। जो तू भूले मैं तुझको देऊंगी तुरंत जगाए, मैं भूलूं तो तू मुझे पल में दीजे बताए। ये सखी, यदि तू भूलेगी तो मैं तुझे बता दूंगी, मैं भूले तो तू मुझे बता देना, यही तो हमारा रिश्ता है परम धाम। अब आज क्या कर रहे हैं हम, अभी से झुंड में कुछ तो यही कर रहे हैं कि एक दूसरे को जगा रहे हैं, कुछ क्या कर रहे हैं एक दूसरे की टांग खींचने में लगे हुए। हम तुम्हारी बात काट देंगे तुम हमारी काट देना, दोनों खुश हैं एक दूसरे की बात काट के, कि हम तुम्हारी काट देंगे तुम हमारी काट देंगे। तो क्या हम खबरदार रह पा रहे हैं सुंदर साथ जी, हम बिल्कुल भी खबरदार नहीं रह पा रहे हैं, क्योंकि धनी ने हमें खबरदार किया ही नहीं। तो सुंदर साथ जी यहीं पे चौपाई को दोहराते हैं, समय खत्म हो रहा है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, लोग कमेंट भी लिखें और शेयर भी करें, इससे वीडियो ऊपर रहती है तो जो और लोग भी हैं वो भी वीडियो को सुन पाते हैं। इवन दूसरे समाज के लोग भी वीडियो को सुन पाते हैं यदि वीडियो ऊपर ऊपर रहे। तो ये भी एक सेवा है सुंदर साथ जी, हमें करनी चाहिए और सभी करें। 44 चौपाई पे यहाँ पर समाप्त कर रहे हैं, इसी को ही दोहरा देती हूँ। जो तू भूले मैं